कहते हैं जब इंसान अपने चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उसी के गलत फैसले की वजह से ना उसका पूरा दिमाग भी काम करना भी बंद कर देता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गाजीपुर, और उसी का थाना पड़ता है खानपुर, और उसी का एक गांव पड़ता है रामपुर। और तभी मैं बात कर रहा हूं 22 फरवरी 2021 का दिन होता है। सुबह सुबह का टाइम होता है। रामपुर के गांव के जो लोग होते हैं उस समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। तभी भी कुछ दूर जाते हैं और वहाँ पर एक जो होता है पानी की टंकी होता है। पानी की टंकी के पास लगभग 50 मीटर दूर पर जो होता है एक मौके पर व्यक्ति जो होता है काफ़ी जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है, लहूलुहान होता है। तभी वह जो व्यक्ति देते हैं उस व्यक्ति की हालत को देखकर उनको उसी समय जो होता है मामला गंभीर लगने लगता है। जब गंभीर लगने लगता है सोचने लगते हैं काश इस व्यक्ति की जान बचाई जा सके, और तुरंत जो होता है उसी समय अपने सबसे पहले नज़दीकी पुलिस थाने खानपुर में फ़ोन कर देते हैं। और जब खानपुर में फ़ोन कर देते हैं तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं विश्वनाथ यादव, और जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं, साथ में कुछ फोरेंसिक टीम भी लेते हैं, साथ में कुछ बड़े अधिकारी को सूचना दे देते हैं। देने के बाद विश्वनाथ यादव अपनी टीम सहित जो था उसी घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि उसी समय जो होता है वह मौके पर ग्रामीणों को जो होती है भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है, और ग्रामीण जैसे ही पुलिस को जिप्सी को देखते हैं तो अपने आप छटना शुरू हो जाते हैं। विश्वनाथ यादव जैसे ही उस युवक के पास पहुंचते हैं देखते उसके सर पर जो होता है 2 गोलियां दागी गई है, जिसकी वजह से उसका सर पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन वह व्यक्ति को देखने में लग रहा है कि अभी उसके अंदर कुछ ना कुछ जान बची हुई है। पुलिस उस व्यक्ति का जो होता है अच्छा सा मुआयना भी करती है। देखने में लग रहा था उस व्यक्ति की जो उम्र होती है लगभग वही 24 से 25 साल के बीच होता है। और जब पुलिस वहाँ उस घटनास्थल पर से मुआयना करने लगती है तो देखती है कि उसके दाहिने हाथ में जो होता है एक मौके पर पिस्टल पड़ा हुआ है, और बाएं हाथ में जो होता है वह पैर के पास ही एक पिस्टल पड़ा हुआ है। पुलिस को एक अंदाजे में तो लग जाता है कि हो सकता है इस व्यक्ति ने खुद आत्महत्या की हो। पुलिस जो होती है तब अंदाज़ा लगा बैठती है यही हो सकता है करने में को खुद मिलकर अंजाम दिया होगा। लेकिन पुलिस तभी सोचने लग जाती आखिर जो व्यक्ति अपने आप सुसाइड कर सकता है वह व्यक्ति अपने हाथ से पिस्तौल कैसे ही अलग कर सकता है। तभी पुलिस को शंका हो जाता कि यह हो ना हो या जो होता है सुसाइड नहीं है बल्कि किसी सोची साजिश के तहत होता है इस व्यक्ति की हत्या की गई है। तभी पुलिस जो होती है वहाँ जो कांस्टेबल होते हैं उनको इशारा करती है। इशारा करने के बाद जो होता है उसी समय उस युवक की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, और जब लेने लगते हैं तो उसी युवक के जो होता है पर्स होता है, उसी पर्स में एक आधार कार्ड होता है। उसी आधार कार्ड में जो होता है अजय कुमार यादव लिखा होता है। और तभी और परिचय पत्र निकलता है। उसी परिचय पत्र में देखा जाता है कसील में अजय कुमार यादव जो होता है वह एक पुलिस कांस्टेबल भी है। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता कि हो ना हो यह जो होता है सोची समझी साजिश के तहत जो होता है कांस्टेबल के साथ ऐसे कारनामे को अंजाम दिया गया है। और पुलिस जैसी पता देखती है तो पता लगता है पता जो होता है हमारे ही थाने बभौली गाँव का है। और जैसे ही पुलिस पता पाती है तुरंत उसी समय जो होता है अजय कुमार के जो अपने पिता होते हैं राम अवतार यादव, उसी समय जो होता है फ़ोन के द्वारा उनको सूचना भिजवा दिया जाता है। पुलिस की टीम जो होती है उसी समय इस मामले को काफ़ी गंभीर समझकर और इस युवक यानी कि अजय कुमार यादव का जो होता है शरीर थोड़ा बहुत नॉर्मल समझकर उसी समय अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी समय इलाज के लिए भिजवा देती है। लेकिन डॉक्टर जैसे अजय कुमार यादव को अपने अस्पताल में लेते हैं उसी समय अपना हाथ जो होता है दोनों खड़े कर देते हैं, कहने लगते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो होती है वहाँ के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं उसी समय अजय को ट्रामा सेंटर रेफ़र कर देते हैं। और जब रेफ़र कर देते हैं तो कुछ वक्त इलाज चलता है, लेकिन इलाज के वक्त जो होता है अजय की वहीं पर जो होती है मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इसकी खबर जो होता है थाना प्रभारी को लगता है। लगने के बाद जो होता है इसकी सूचना उस समय जब जो होता है अजय कुमार के जो पिता होते हैं राम अवतार के जब लग जाती है तो उसी समय जो होता है वह जाकर उसी अस्पताल में पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद अपने बेटी का मृत अवस्था की डेड बॉडी देखते हैं तो एक बार तो ही राम अवतार यादव दहाड़े मार कर चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस उनको काफ़ी समझाती है बुझाती है, उनसे पूछने लग जाती कि तुम्हारा बेटा क्या खुद का सुसाइड कर सकता है। राम अवतार जो होते हैं कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा जो होता है खुद सुसाइड नहीं कर सकता है बल्कि उसी का किसी ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की है। अब पुलिस जो होती है
अब उसी समय राम अवतार के तहरीर पर जो होता है नामजद मुकदमा जो होता है हत्या के विरुद्ध दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद जो था इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले जो था अजय कुमार यादव के पास जो मौके पर 2 मोबाइल मिले थे उनकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तभी उसी में से एक मोबाइल नंबर होता है। वह नंबर जैसे ही खुलता है तो उसी नंबर में देखा जाता है कि उसी में एक व्हाट्सअप होता है। उसी ग्रुप में एक मौके पर मैसेज पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है तुम तत्काल आ जाओ नहीं तो अभी हम मर ही जाएंगे। अब पुलिस जैसी यह पढ़ती है, पढ़ने के बाद काफ़ी चौंक से जाती है और उस नंबर के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर देती है। और जब जानकारी हासिल करना शुरू कर देती है तो पता चलता है या तो इसी इजवल गांव के ही राजेश सिंह की अपनी बेटी होती है सोनाली उर्फ सोनिया, जिसकी उम्र होती है मात्र वही 23 साल के आसपास होता है। उसी ने जो होता है अजय को यह मैसेज भेजा था। लेकिन जब पुलिस उस मोबाइल के बारे में जानकारी लेती है पता चलता है मोबाइल जो होता है खुद सोनिया का है। और पुलिस तुरंत ही उसी समय बिना देर किए एक टीम जो होता है यह जानना चाहते कि आखिर सोनिया का मोबाइल जो होता है अजय के पास कैसे आया, अजय की हत्या इस यहाँ किसने की और कब की और क्यों की। पुलिस तुरंत ही बिना देर किए सबसे पहले जो होता है सोनिया के जो पिता होते हैं राजेश के घर पहुंच जाती है। जब राजेश के घर जो होता है मौके पर राजेश ही मौजूद होते हैं। उसी समय जो होता है राजेश से पूछने लग जाती है और जैसे पूछने लग जाती है राजेश कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो बेटी है सानिया ना आज सुबह से ही गायब है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा। इसीलिए हमारे आनंद फानन में जो होता है अपने पास मौके पर जाकर एक कैफ़े में जो होता है ऑनलाइन FIR दर्ज करवा दिए हैं। और जैसे बोलते हैं तो उसी समय जो होता है राजेश अपने पास से जो होता है उसी FIR का फ़ोटो कापी जो होता है वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उनको दिखा देते हैं। और जैसे दिखा दे थाना प्रभारी का जो माथा होता है उस समय ठनक बैठता है। वह कहने लग जाते कि आखिर जब तुम्हें FIR दर्ज करवाना था तो हमारे थाने क्यों नहीं आए। वे जो होता है राजेश कहने लग जाते कि साहब उस समय हमारी बेटी का गुमशुदा होने का जो होता है हमारे अंदर इतना शक बैठ गया होता है कि हम कुछ सोच और न समझ पाते, इसीलिए जो होता है आपके पास नहीं पहुंच पाए। तभी पुलिस समझ जाते कि हो सकता है राजेश जो होता है कुछ दाल में काला करके बैठा हुआ। पुलिस का मामला जो होता है उस समय काफ़ी गंभीर लगने लगता है। उनको लगने लगता है मामला जो होता है ज़रूर आनंद किलिंग का है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब तुरंत जो होता है इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले जो होता है 2 टीम बैठाती है। 2 टीम बैठाने के बाद पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर अजय के जो होता है मेन मकसद क्या है। इसीलिए पुलिस जो थी अजय के घर जाती है, उसका बाइक होता है उसकी बाइक की तलाशी करने लगती है। तो उसकी बाइक में जो एक विवाह प्रमाण पत्र निकलता है जिसमें अजय और साथ में जो होता है सोनाली का ही रिश्ता हुआ था। और उसी में सोनाली और अजय का दोनों का फ़ोटो लगा होता है। और 5 नवंबर 2018 के इन दोनों की शादी जो होता है अपने इलाके गाजीपुर में कोर्ट मैरिज में हो गया था। पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता कि हो ना हो असल में सोनाली के जो पिता होते हैं राजेश मौके पर एक ठाकुर होते हैं, लेकिन जो अजय होता है एक यादव होता है। हो सकता है जातिवादी की वजह से कुछ ना कुछ रंजिश हो और यह जो होता है राजेश को जो होता है काफ़ी खलन खा गया हो। इसी वजह से राजेश जो होता है अपने जो होता है होने वाला जो होता है दामाद अजय को अपने रास्ते से हटा दिया हो। और जैसे पुलिस यह सोच बैठती है उसी समय इसी दिशा में काम करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। तभी पुलिस जो होती है सोचती है क्यों ना जाए राजेश के घर परिवार को जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में ले और उन्हीं से पूछताछ किया जाए। इसी फिराक में लगी रहती है। जो होता है 23 फरवरी 2021 का दिन होता है। तो उसी बीच जैसे सुबह का टाइम होता है उसी बीच पुलिस के खानों में एक खबरी के द्वारा खबर पहुँचती है। खबरी जो होती है पुलिस को कहने लग जाते कि साहब असल में राजेश का जो खेत है ना उन्हीं के खेत में गेहूं है। तो उसी गेहूं के खेत में जो होता है एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस युवती की उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच है। और जैसे कुछ वक्त बीता है तो खबरी कहने लग जाता है कि साहब असल में युवती कोई और नहीं है, वह राजेश की अपनी बेटी है सोनाली सिंह। और जैसे थाना प्रभारी खबर पाते अपने दल पीढ़ी को इकट्ठा करने के बाद उसी समय जो होता है घटनास्थल पहुंचते हैं। देखते वहाँ भी भीड़ लग चुका होता है। उस डेड बॉडी का अच्छे से पंचनामा करना शुरू कर देते हैं। और जब करने लगते हैं देखते उसके सर पर भी 2 गोलियां दागी गई है और उसका चेहरा काफ़ी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया होता ताकि पहचान में सोनाली ना आए। और वहीं पास में जो होता कुछ दूर पर एक जो होता है मौके पर जेंट्स वाले जोड़ी चप्पल पड़े होते हैं। पुलिस उनको कब्जे में लेती है। तभी पुलिस को शंका हो जाता कि जोड़े चप्पल लग रहा हमें जो होता है या अजय का है। पुलिस उसी समय जो होता राम अवतार को अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद उस चप्पल की पहचान करवाती है। तो राम अवतार तुरंत कह देते हैं कि साहब या तो हमारे बेटे जो होता है अजय का दोनों चप्पल है। पुलिस को शंका तो होने लगता है मामला जो होता जरूर प्रेम प्रसंग का है और साथ में आनंद किलिंग का जरूर है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब राम अवतार से वहीं पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हारे बेटे के साथ यह कारनामा कौन से कर सकता है। राम अवतार जो होते उसी समय जो शंका होता है अब जाकर राजेश के पूरे परिवार के ऊपर
मार देते हैं। मरने की वजह से पुलिस जो होती है अब उन्हीं की तहरीर पर जो होता है उन्हीं के विरुद्ध पूरे परिवार पे मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जो होता है सानिया की बॉडी को अच्छे से पंचनामा कर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस जो होती है अब इसी दिशा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो होता है अब जाती है राजेश और साथ में उनकी जो अपनी पत्नी होती है नीलम सिंह और साथ में उनका अपना बेटा होता है दीपक सिंह और साथ में उनका एक अपना भतीजा होता है अंकित सिंह और साथ में जो होता है राजेश के अपने पिता होते हैं अवधराज सिंह। पुलिस जो होती है पूरे परिवार को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम जो होती है इन पाँचों को अलग अलग बैठा रही है। बैठाने के बाद पाँचों से जो होता है काफ़ी तरीके से पूछताछ किया जाता है और जब पूछताछ किया जाता है पुलिस को हर सवाल का जो जवाब होता है अलग अलग तरीके से मिलते हैं। इसीलिए पुलिस सबसे पहले राजेश के साथ जैसे ही अपनी कड़ाई दिखाने के बाद राजेश जो होता है पहले तो इधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जब राजेश और पूरे परिवार के साथ जो होता है काफ़ी जो होती है मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद पुलिस के सामने पूरा परिवार जो होता है एकाएक जो होता है उसी समय अजय और जो होता है सानिया का जो हत्या का जुल्म कबूल करते हैं। तो सुनने के बाद पुलिस के जो होता है उसी समय पैरों के नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाजीपुर, उसी का एक थाना लगता है खानपुर और उसी का एक गांव पड़ता है अचलपुर। वहीं के रहने वाले होते हैं राजेश सिंह, उनकी अपनी पत्नी होती है नीलम सिंह, उनके अपने जो होते पिता होते हैं मौके पर हैं अवधराज सिंह। राजेश सिंह के टोटल जो होते हैं 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। जो बेटा होता है दीपक सिंह और जो बेटी होती है सानिया उर्फ शालिनी सिंह। असल में शालिनी उर्फ सानिया सिंह जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है, लेकिन उस समय जो होता है अपने ही जो होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय महिला महाविद्यालय में मौके पर जाकर बीए की पढ़ाई भी करती है और पूरी भी कर लेती है। पूरी करने के बाद उसी कॉलेज में जो होता है मौके पर बीएड का कोर्स भी करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। समय अच्छा बीतने लगता है, लेकिन जो होता है राजेश की पड़ोसी गांव होता है बभौली गांव, उसी के रहने वाले होते हैं राम अवतार यादव। राम अवतार यादव जो होते हैं इनके टोटल 5 बच्चे भी होते हैं जिसमें चारों की चारों बेटियां होती हैं और एक छोटा बेटा होता है अजय कुमार यादव। मौके पर राम अवतार जो होते हैं उस समय सीआरपी पद के मौके पर उनकी तैनाती लगी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद जो होता है राम अवतार की जो होता है उसी समय रिजाइन लेटर आ जाता है, जिसकी वजह से उस समय जो होता है उनको घर बैठना पड़ जाता है। बैठने की वजह से अपने घर परिवार के साथ मिलकर राम अवतार जो होते हैं अपनी ज़िंदगी संवारने के बाद जो होता है कैसे तैसे कर अपनी चारों बेटियों की जो होती शादी तौर तरीके से कर देते हैं। लेकिन राम अवतार का एक सपना होता है कि हमारा जो बेटा है अजय वह पढ़ लिख कर जो होता है मेहनत करके बाद जो होता है एक अच्छी खासी पुलिस की पद पर उसकी तैनाती हो जाए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो होता है अपने बेटे अजय के ऊपर देना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लगता अजय जो होता है अपनी पढ़ाई पूरी कर उस समय जो होता है बीए पास कर जो होता है उस समय पुलिस की तैयारी करना शुरू कर देता है। वक्त बीतने लगता है। इसी बीच अजय जो होता है अपने एक दूर के रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के यहाँ फंक्शन पे गए हुआ था। तभी उसी बीच उसका मुलाकात जो होता है साल 2018 के ही शुरुआत में जो होता है उसी समय उसी फंक्शन में जाकर सोनाली सिंह से होता है। सोनाली सिंह उसी फंक्शन में देखने में तो काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी दिखती है। परिचय बनाता है, परिचय बनाने के बाद होता है अजय जाकर सोनाली से वहीं दोस्ती भी बना लेता है। दोनों बनाते जान पहचान हो जाता है कि आस पड़ोस के गाँव के रहने वाले हैं और रहने की वजह से दोनों जो होते हैं अब आए दिन मिलना जुलना भी चोरी छुपे लगा भी देते हैं। चलने भी लगता है, दोनों का साथ उठना बैठना घूमना फिरना भी चालू हो जाता है। और जब चालू हो जाता है तो इसी बीच जो होता है अजय कुमार सोचने लगता है क्यों ना हमारी नौकरी कहीं ना कहीं जल्द से लग जाए, और जब लग जाएगा तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी तरीके से संवार भी लेंगे। तभी जो होता है अजय के मन में एक जो होता है उजाला सा जाग जाता है। वह सोचने लग जाता है क्यों ना जाकर हम अपने रिश्ते की बात सबसे पहले जाकर सोनाली से करे। सोनाली से जाकर उसी समय जैसे अपने रिश्ते की बात कहना शुरू कर देता। सोनाली सुनकर यह बात एक बार तो चौंक जाती है। वह कहने लग जाती है कि हम दोनों को जो होते ना अलग अलग बिरादरी के हैं, तुम तो यादव हम तो ठाकुर हैं। हमारे पिता काफ़ी दबंग किस्म के आदमी हैं, अगर जानेंगे हमारे प्रेम प्रसंग के बारे में तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अजय जो होता है उस समय कहने लग जाता है कि हमारे पास तो एक बहुत बढ़िया रास्ता है, क्यों ना चले हम दोनों मिलकर जो होता है कोर्ट मैरिज में शादी कर लें। और जैसे यह बात सानिया सुनते उसी समय जो होता है अजय की बात मान लेते। मानने के बाद दोनों जो होते हैं 5 नवंबर 2018 को जाते हैं गाजीपुर कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। करने के बाद जो होता है इसकी खबर अजय उस समय अपने घर परिवार वालों को दे देता है। अजय के घर परिवार वाले जो होते हैं सानिया को अपने घर की बहू तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सानिया की हिम्मत नहीं होती कि इसकी खबर जो होता है अपने पिता राजेश को दे सके। अपने दिल में तसल्ली लग कर जो होता है सानिया अपने घर चली आती है। आने के बाद जो होता है अब कुछ वक्त तो इन दोनों का निकलना शुरू हो जाता है। मौके पर बाहर निकल कर अपना वक्त बिता भी लेते हैं। तभी इसी बीच साल 2018 के ही दिसंबर में जो होता है
अजय की जो थी नौकरी भी लग जाती है, और जब लग जाती है कि नवंबर में जाकर साल 2018 में ही अमेठी के ही गौरीगंज में उसकी मौके पर पोस्टिंग भी हो जाती है, अपना नौकरी भी करना शुरू कर देता है। और जब मौका मिलता इसी बीच जो होता है सानिया से मिलने के लिए जो होता है उसके गाँव ही पहुँच जाता, बाहर मुलाकात कर लेता। वक्त जो होता है धीरे धीरे चोरी छुपे जो होता है सानिया और अजय का बीतना शुरू हो जाता है और बीतने भी लग जाता है। तभी साल 2021 का वह महीना होता है, जनवरी का पहला सप्ताह होता है। तो उसी बीच सानिया जो होती है अपने घर में एक कोने में बैठकर कुर्सी पर बैठी होती है, और उसी बीच जो होता है अपने मोबाइल पर लगी पड़ी होती है। लेकिन उसी के पीछे जो होता है सानिया की अपनी माँ होती है अनीता, वह सारी बात जो होती है सानिया की सुन रही होती है। तभी पता पा जाती है कि सानिया का जो होता है हमारे पास ही गाँव बभौली का रहने वाला है अजय, उसी के साथ अफेयर चल रहा है, और उसके साथ जो होता कोर्ट मैरिज के तहत शादी भी कर ली है। और जैसे यह खबर पाती है उस समय जो होती है अनीता अपने बेटे जो होता है यह जाकर दीपक को बता देती है, और दीपक जैसी पाता तो उसी समय जाकर अपने पिता जो होते हैं और राजेश को सूचना देते हैं। और राजेश जैसी खबर पाते अपने बेटी को बुलाते हैं, काफ़ी धमकाते हैं, बुझाते कहने लग जाते हैं कि तुम जो होता है अजय के साथ इसी समय रिश्ता तोड़ दो। लेकिन जो होती है सानिया नहीं मानती, अपनी जीत पे अड़ बैठती है। बैठने की वजह से उसी समय जो होता है राजेश अपनी बेटी जो होता है सानिया का जोरों से पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद वह कहने लग जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी हमारी जाल बिरादरी में रहकर हमारी इज्जत हमारी नाक उछाल रही है। इसीलिए तुरंत जो होता है राजेश और दीपक जो होता है कहने लग जाते हैं कि अगर तुम आज के बाद अजय से मिले तो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होगा। तो इसी वजह से जो होता है सानिया को उसी दिन से जो है घर में पाबंदी लगा कर रख देते हैं। सानिया अपने घर में जो होता है कैसे ना तैसे कर कई वक्त गुजारती है, कई दिन गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद जो होता है सानिया जब तड़प तड़प कर रह जाती है तो उसी बीच जो होता है धीरे धीरे कैसे ना तैसे मौका निकाल कर सानिया अजय मिल लिया करते थे। मिलने के बाद जो होता वक्त गुजरने लगता है, तभी इसी बीच जो होता है सानिया के जो पिता होते हैं राजेश को शंका हो जाता कि हो ना हो सानिया और जो होता है अजय कहीं ना कहीं चोरी छुपे मिल रहे होंगे। अगर किसी दिन पकड़े गए और पकड़े जाने की वजह से हमारी बदनामी हो गई ना, तो हमारी मूछ उसी दिन से पूरे परिवार का नीचा हो जाएगा। इसीलिए जो होते हैं राजेश उसी समय एक प्लान बनाते हैं कि इसमें हमारा नाम भी ना आए और पूरा का पूरा जो होता है काम भी सही हो जाए। तभी जो होता है 15 फरवरी 2021 का दिन होता है। उसी बीच जो होता है अजय के पड़ोस के रहने वाली उसकी अपनी चचेरी बहन होता है, उसी की शादी होती है। तभी जो होता है अजय अपने ही पुलिस जो होता है ड्यूटी से मौके पर 15 दिन की छुट्टी ले लेता है। 15 की छुट्टी लेने के बाद अपने गांव आता है, अपनी बहन की शादी करवाता है। तो इसी बीच की खबर जो होता है राजेश के कान में पहुंच जाता है कि अजय जो होता है अपने गाँव आया हुआ है। और जैसे ही राजेश जानते हैं तो उसी समय जो होता है अपने बेटे दीपक से मिलते हैं, और अपने पिता जो होते हैं अवधराज से मिलते हैं, और अपना भतीजा जो होता है अंकित से मिलते हैं। मिलने के बाद जो होता है इन्हीं चारों के साथ मिलकर जो होता है उसी समय फैसला ले बैठते कि आज हमें जो करना है ना तौर तरीके से करना है और इसमें किसी को पता ना चले। तभी जो होता है 22 फरवरी 2021 का दिन होता है। तो उसी बीच रात का वही जो होता है 2 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी बीच जो होते हैं राजेश अपनी बेटी सानिया को अपने पास बुलाने के बाद कहने लग जाते हैं कि बेटी तुम जो ना अजय से रिश्ता इसी समय तोड़ दो और यह कागज़ अपने हमारे सामने ही फाड़ दो। लेकिन सानिया जो होती कहने लग जाती है कतई कर नहीं सकते, क्योंकि जो होता है अजय हमारा पति है, पति के खिलाफ़ हम नहीं जा सकते। काफ़ी बार जो होता है अपनी बेटी को राजेश समझाते हैं, लेकिन सानिया अपनी बात पर अड़ी रहने के बाद को लगने लगता है कि इस रास्ते को आज हमें हटाना पड़ेगा। सानिया से जो होता है उसी समय जोर ज़बरदस्ती करते हुए कहने लग जाते हैं कि बेटी अपना मोबाइल निकाल, उसी मोबाइल में तुम अजय के नंबर पर एक मैसेज भेजो कि तत्काल तुम आ जाओ, नहीं तो आज हम मर ही जाएंगे। यह जो होती सानिया कैसे ना तैसे अपने पिता की बात तो मान लेती है। मानने के बाद उस समय मैसेज सेंड कर देती है, और जैसे सेंड करती है इसकी जो होता है सूचना उसी समय जाकर अजय को लग जाता है। अजय जैसे ही पाता है मामला जो होता है काफ़ी गंभीर समझता है, उसी रात में अपना बाइक निकालता है। बाइक निकालने के बाद जो होता है अचलपुर गाँव की तरफ बढ़ पड़ता है। इधर जैसे ही सानिया के जो पिता होते हैं मैसेज भिजवाने के बाद अपनी बेटी को दोबारा समझाते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जो होती सानिया अपनी बात पे अड़ी रहती है। अड़ी रहने के बाद जो होते हैं राजेश उसी समय अपने पास से रिवाल्वर निकालने के बाद अपनी बेटी के सर पर एक के बाद एक गोलियां दागना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वहीं सानिया जो होते हैं एक कटे हुए ब्रिज की तरह ज़मीन पर गिर जाती है। गिरने के बाद जो होता है राजेश और उसका जो अपना बेटा होता है दीपक और उसका भतीजा होता है अंकित, तीनों मिलकर उसी समय जो होता है सानिया की बॉडी को ले जाते हैं, अपने ही खेत के गेहूँ के खेत में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद उसी समय राजेश की अपनी पत्नी जो होती है नीलम और साथ में अपने पिता पांचों मिलकर जो होता है उसी समय गांव के बाहर अंबिका स्कूल के पास खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि अजय इस समय बाइक लेकर आ रहा है, उसी समय जाकर राजेश उसका बाइक रुकवा लेते हैं। रुकवाने के बाद उससे उसी समय कुछ बातें करते कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेटी सा रिश्ता इसी समय तोड़ दो, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
अब अजय कहने लग जाता है कि ज्योति तुम्हारी बेटी ना हमारी पत्नी है, हम उसको कभी छोड़ ही नहीं सकते। इसी बात को लेकर जो होते हैं उसी समय राजेश खुन्ना खा जाते हैं। खुन्नस खाने के बाद अपनी जेब से जो होता है पिस्तौल निकालते, पिस्तौल निकालने के बाद जो होता है अजय के सर पर एक के बाद एक गोलियां दाग देते हैं, जिस पर अजय भी वहीं दुनिया छोड़कर उस समय तो चला जाता है। जाने के बाद उसकी बॉडी को उसी समय तीनों मिलकर अपने कब्जे में लेने के बाद रामपुर के ही पास जो होता है एक पानी का टंकी होता है वही लेकर बगल में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जो होता है इस हत्या को छुपाने के लिए जो होता है एक षड्यंत्र रचते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत जो होता है राजेश अपने पास दोनों पिस्तौल निकाल कर जो होता है एक हाथ में जो होता है मौके पर एक पिस्तौल, दूसरे हाथ में पैर के नीचे एक पिस्तौल रख देता है। वह सोचने लग जाता है कि ऐसा लगेगा कि अजय ने जो होता है सानिया की हत्या करने के बाद खुद बाद में सुसाइड कर लिया है। और उसी समय उसका चप्पल निकालने के बाद जो होता है उसका चप्पल ले जाकर सानिया के बॉडी के पास रख देते हैं, ताकि पुलिस को लगे कि पहले यहाँ जो होता अजय आया था, बाद में जाकर वहाँ सुसाइड कर लिया। और यही चाल चलकर जो होता है उस समय तो पाँचों अपने घर चले आते हैं। आने के बाद जो होती है अपनी ज़िंदगी आराम से जीने लग जाते हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम पड़ोसी से बोल देते हैं कि हमारी बेटी जो होती है सानिया अपने रिश्तेदारों के पास कहीं दूर चली गई है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के पास जैसा सच्चाई होता है राजेश के थ्रू आता है। आने के बाद पुलिस की टीम जो होती है बिना देरी किए पांचों को उस समय तो अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाती, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती। कोर्ट में पेश करने के बाद राजेश सिंह और अवधराज सिंह और साथ में जो होता है नीलम सिंह और साथ में जो होता है दीपक सिंह और उनका अपना भतीजा होता है अंकित सिंह, इन पांचों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।